ठीक है डियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं मैपिंग के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि मैपिंग के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आप देखते ही परेशान हो जाते हैं कि यार ये कहां से आ गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने स्केल लिख दिया, स्केल समझते हो पैमाना, तो हमेशा आपने बचपन में देखा होगा कि आप एक ग्राफ को यूज करते थे, ग्राफ में लिखते थे कि यार एक खाना बराबर, है ना, जैसे कि ये मैथ्स में आप ग्राफ बनाते थे ना, ये वाला ग्राफ लेकर आते थे, ग्रीन ग्रीन की लाइन होती थी, तो आप यहाँ पर इनका पैमाना मानते थे कि यार ये एक, जैसे कि यहाँ 0 मान लिया, ये 1 हो गया, तो आप पैमाना मानते थे कि जो एक खाना है, यानी कि एक जो आपका बॉक्स है वो बराबर मान लेते थे 1 किलोमीटर के। तो ये आप अपनी मर्जी से ही तो मानते थे, और ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर हुआ करता था, तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका किसके हो गया, 1 किलोमीटर के हो गया। तो इस तरह से आप बचपन में पैमाना माना करते थे, है ना। तो यहां पर भी आपका स्केल होता है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि स्केल दिया जाता है। लेट सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 1:50,000। अब इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है क्या? इस स्केल का, ये पैमाना मैंने आपको दे दिया, इस पैमाने का क्या मतलब है? 1:50,000। इसका मतलब ये है, लिखो कॉपी में, सब लोग कॉपी में लिखते जाओ। एक बहुत प्यारी चीज बता दूंगा, आप खिलाड़ी बन जाओगे 2 मिनट के अंदर अंदर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि एक, इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर पैमाने पर, यानी कि पैमाना मतलब मैप, 1 सेंटीमीटर मैप पर, ये तो आपकी मैप लाइफ है, ठीक है। रियल लाइफ में 50,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मतलब मैं अगर बात करूं, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती ना, रेशो की कोई इकाई थोड़ी ना होती है ना, रेशो की कोई इकाई थोड़ी ना होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये 1 है, ये 1 क्या है? जैसे कि मैंने यहां 1 लिखा, ये 1:50,000 मैंने लिख दिया, तो यहां पर 1 क्या है डियर, आप बताएंगे? 1 तो आपका क्या है, पैमाना है, और ये आपकी क्या है, वास्तविकता है, रियल है। तो ये तो आपका मैप वाला हिस्सा है, यानी कि अगर आप मैप में 1 ले रहे हो तो वह रियल में 50,000 के बराबर है। अब चाहे आप सेंटीमीटर लो तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे, जैसे कि मैंने बोला यहां 1 सेंटीमीटर है तो वो 50,000 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि 1 किलोमीटर है तो वह 50,000 किलोमीटर के बराबर होगा। ये मेरी बात आपको स्पष्ट हो रही है क्या? ठीक है, क्लियर है कि 1:50,000 का मतलब आपको समझ में आया कि व्हाट इज द मैप, व्हाट इज द रियल। मैपिंग में क्या होता है, रियल में क्या होता है। तो पहले तो ये चीज समझ ली आप लोगों ने, बोले सर यस सर समझ गए, आ गई बात। अब मैं आगे चलता हूं आपके लिए। मैंने अगर लिखा है 1:50,000, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर रियल में किसके बराबर है, 50,000। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर ही आएगी, हाँ या ना। अब आप लोग मुझे बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 500 मीटर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए डियर। इसी को मैं 500 मीटर भी तो लिख सकता हूं, 100 का भाग दे दिया मैंने, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। और क्या इसी को मैं किलोमीटर में लिख सकता हूं, 0.5 किलोमीटर। कैसे सर? क्योंकि हम ये भी तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो मैंने मीटर को किलोमीटर में बदल दिया तो 0.5 लिख दिया। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? चीजें क्लियर हो रही है कि 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। अब उसी सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, उसी मीटर को किलोमीटर में बदल दिया, यानी कि आपका स्केल सेट हो गया कि अगर
आप मैप में 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो रियल लाइफ में कितने किलोमीटर के बराबर है? आधे किलोमीटर के बराबर है वास्तविक जीवन में। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि 2 शहर हैं, ये एक सिटी ए है और ये आपका सिटी बी है, इन दोनों के मध्य दूरी 6 सेंटीमीटर है मैप में, तो रियल में ए व बी के बीच दूरी कितनी होगी बताओ? रियल में, मैं इसी स्केल पे काम कर रहा हूं, इसी स्केल पे काम कर रहा हूं, तो रियल में कितनी होगी बताओ? बताओ। तो सर बहुत ही आसान हो गया, जब 6 सेंटीमीटर आपका मैप में दे रखा है तो रियल में कितना हो जाएगा? सर 3 किलोमीटर। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ना कि भैया 1 सेंटीमीटर आधे किलोमीटर के बराबर है, तो 6 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गजब। अब एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं कि 1 अनुपात, अगर मैंने लिख दिया 400, क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 सेंटीमीटर, मुझे बताइए, ये मैंने स्केल दे दिया, मैंने आपसे कहा कि 5 सेंटीमीटर रियल लाइफ में कितने मीटर के बराबर है? कितने मीटर के बराबर है बताइए? 5 सेंटीमीटर रियल लाइफ में कितने मीटर के बराबर है? मीटर, मैंने यहां मीटर को मीटर बताया मैंने यहां पर। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने स्केल आपको ये दिया है, अगर आपने सर स्केल मुझे ये दिया है 1:400, इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर आप ले रहे हो तो वो बराबर है 400 सेंटीमीटर के। ये तो आपका मैप है और ये आपकी क्या है? रियल लाइफ है। और हम ये जानते हैं कि फिर इसका मतलब साफ साफ ये हो गया 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर मैप का 4 मीटर रियल लाइफ के बराबर होगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर रियल लाइफ में कितने मीटर के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा भैया 20 मीटर के। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। मजा आ गया? यस या नो में जवाब देना, क्योंकि आपका जवाब मेरे लिए बहुत उपयोगी है, आपके लिए इतना नहीं हो सकता लेकिन मेरे लिए ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको चेक करना चाहता हूं कि आपको सब चीजें समझ में अच्छे से आ जाएं बस, और उसी के लिए मैं यहां पर हूं, है ना डियर? चलिए जल्दी से बताइए सर, यस सर समझ में आ रहा है और अच्छे से आ रहा है, ये बहुत जरूरी है बताना। चलो भाई, क्लियर है भाई साहब? अब अगला क्वेश्चन आप मेरे लिए करोगे क्या? यस सर करेंगे ना। मैं आपको देता हूं 1:25,000, ये मैंने आपको क्या दे दिया? एक स्केल दे दिया। 1:25,000 का मैंने आपको एक पैमाना दे दिया। मैं आपसे ये बोलता हूं कि रियल लाइफ में 40 किलोमीटर का मैप में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बताओ। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैंने पूछा है, आपका जवाब देखता हूं कि क्या होगा, कि पहले आप प्रश्न को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अर्जुन सुबह 11 बजे वाली क्लास थोड़ी लेते होगे आप? सुबह 11 बजे वाली क्लास लो, वहां पूरा सीक्वेंस में बताया हुआ है ना, डेली बताता हूं। तो सर आपने जो ये क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब तो यही हो गया ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर, आप बात कर रहे हो कि मैप में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेंटीमीटर में, है ना? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने लिख दिया कितने? 25,000 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 250
सॉरी सेंटीमीटर में 250 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1/4 किलोमीटर। समझते हो ना कैसे, समझ रहे हो ना कैसे? अरे 250 मीटर क्या होता है, 0.25 किलोमीटर ही तो होता है 1000 का भाग देने पर, और 0.25 को 1/4 ही कहते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप में है तो वो 1/4 किलोमीटर के बराबर है। अगर 40 किलोमीटर मैप में है, सॉरी 40 किलोमीटर रियल लाइफ में है, तो 40 बनाने के लिए यहां किसका गुणा करूं, 40 बनाने के लिए यहां 160 का गुणा करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में आपका जो मतलब जो मैप में होगा वो 160 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर आप 40 किलोमीटर को दिखाना चाहते हो तो वो मैप में 160 सेंटीमीटर दिखेगा आपको। यानी कि ये प्रश्न मैंने आपको उल्टा भी पूछ लिया और पेपर में भी उल्टा पूछा जा सकता है आपसे। किसके बराबर होगा, 160 सेंटीमीटर के, क्योंकि यहां 1/4 किलोमीटर था। अगर मुझे 40 बनाना है, क्योंकि रियल लाइफ में मेरे को 40 बनाना है, तो 160 का गुणा मैंने इधर कर दिया और 160 का गुणा मैंने इधर कर दिया, तो 40 किलोमीटर बराबर 160 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा? चलें क्वेश्चन करें, क्या आप तैयार हैं सभी विद्यार्थी? चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जामा पहनाइए, आपका समय शुरू होता है डियर स्टूडेंट्स अब। और यूनिट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना? तो सर इस क्वेश्चन का जवाब देना था आपको। तो सर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 और 12,000 दे रखा है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 12,000 सेंटीमीटर। मीटर में बदलूंगा तो इसको लिख सकता हूं 120 मीटर। किलोमीटर में बदलूंगा तो लिख सकता हूं 0.12 किलोमीटर। यानी कि मुझे किलोमीटर में उत्तर देना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.12 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर निकालना है, तो 5 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, यानी कि 0.6 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या सभी का उत्तर आ रहा है क्या? वास्तविकता में वो 0.6 किलोमीटर होगा जो आपको मैप में दिखाएगा कि 5 सेंटीमीटर है। बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न करके बताइए और आराम से करना, तसल्ली से। चलिए तो देखो, अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। कई बच्चों को हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे क्या? ऐसा हमेशा नहीं है यार, वो तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटीमीटर में नापो तो सेंटीमीटर लेंगे। ये तो एक अनुपात है, ये तो एक स्केल है। तो एक बराबर अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर मैप में देखना है, सेंटीमीटर में तो देखना है, तो इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा। ये मेरा किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये अनुपात में ही है, सेम यूनिट ही रहती है अनुपात में। ठीक है सर, इसको मैं किस में बदलूंगा? 100 का भाग दे दिया मैंने, तो 40,000, 1 2 3 4, ठीक है 40,000 मीटर। और किलोमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। यानी कि यहां से स्पष्ट हो गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर है। आपको 8 का निकालना है, तो 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, करिए, पेपर में आएंगे ये प्रश्न, तैयार रहना आप लोग बस। आइए, 2 सेंटीमीटर बराबर 800 किलोमीटर है,
तो जब बोल ही दिया कि 2 सेंटीमीटर आपका 800 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर हो जाएगा। अब मानचित्र में बोला गया है कि 4.5 यानी कि 9/2 करना है। 4.5 9/2 होता है, तो ये किसके बराबर होगा? 1800। तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो विकल्प नंबर डी आपका आने वाला है। भाई सेशन को लाइक और बहुत सारा प्यार देते रहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा? अब कहानी उल्टी है, आपको पता लग जाना चाहिए था, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ो कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर दे रखी है। अब एक पैमाना ये दर्शाता है, तो मानचित्र में खींचे गए सेंटीमीटर में स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। अब यहां कुछ नहीं बोला, यहां बोला है कि 1 और 1 2 3 4 5। तो भाई कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर में ले रहे हो तो वो आपका बराबर है 4000 मीटर, 4 किलोमीटर। अब बोला गया है 18 किलोमीटर लेना है, तो यानी कि 1 किलोमीटर बराबर किसके हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर के। और 18 किलोमीटर की बात करनी है तो 18 का गुणा कर दो दोनों तरफ, यानी कि ये हो गया 9/2, 4.5। 4.5 आपका आंसर आ गया, 4.5। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये आपका होमवर्क है, मेरे को कमेंट बॉक्स में सबके आंसर चाहिए, मैं नहीं जानता, ये आपको ये होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और यही आपका टास्क है, और करके ही देकर जाना आंसर। ठीक है डियर? चलिए, तो ये रही बात आपकी आज के सेशन की। तो सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे बता दो, और दिल से लाइक किया करो, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कराई जा रही है। क्योंकि ये सब इजी नहीं होने वाला, लेकिन ये मूल्यवान जरूर होगा, ये मुझे पता है। डलवा दूंगा। ये 2 बजे मेरा फाउंडेशन बैच चलता है, बिगनर टू एक्सपर्ट। आप सभी क्लासेस देख पाएंगे, सारी की सारी चीजें। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाकर एसएससी एग्जाम पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 महीने का बैच लीजिए, और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। आपको यहां कोड लगाने से बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि मेरे बिहाफ पर आप जुड़िए, इस कोड को दिमाग में रखिए और अनअकैडमी पर लगाकर जुड़ सकते हैं। तो ये आस्क ए डाउट फीचर, रेज हैंड फीचर, ये सब मिलेगा आपको। अनअकैडमी जरूर जुड़े। रिपोर्ट एंड बिन में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ के साथ में मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। हाँ जी,